मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल यूनिवर्सिटी का स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने लेकर आया फार्मिंग सिस्टम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। आगे देखने से पहले अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुमंजिली खेती का उदाहरण क्या है। ठीक है, तो बहुमंजिली खेती मतलब मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग क्या होती है, मल्टी लेयर क्या होती है और इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट रूटिंग और डिफरेंट हाइट की जो क्रॉप्स होती है एक साथ ग्रो की जाती है लैंड के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, उसको हम कहते हैं बहुमंजिली खेती। तो इसका एग्जांपल है आपका जो है शुगर केन प्लस पोटैटो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर फार्म डिपेंड्स ऑन। जैसे किसी को कोई फार्म है तो उसके एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम दक्षतापूर्ण फसल पद्धति अपनाने के लिए कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं, निर्भर करती है। तो पहला क्या, फार्म रिसोर्सेज क्या होते हैं, फार्म एंटरप्राइजेस क्या हैं और आपका फार्म टेक्नोलॉजी तकनीकी क्या है हमारे फार्म पर, ये डिपेंड्स करता है कि हम फार्म पर कौन से क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या है, जिसमें पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होती है उनको हम कैपिटल इंटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं। तो आपका शुगर केन, बनाना और पोटैटो जो है ये आपकी कैपिटल इंटेंसिव क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इन लो रेनफॉल एरिया विच टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज एडॉप्टेड। जहाँ कम वर्षा होती है वहां पर किस प्रकार की फसलों को हम अपनाते हैं या किस प्रकार की फसलों को हम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपका कोई भी होगा लेकिन आपको लगाना है मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, वहां पर हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं जहाँ लो रेनफॉल होती है। अगला सवाल है आपका सघन प्रणाली अपनाई जाती है। सघन मतलब इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम जो है कहाँ पर अपनाया जाता है, जहाँ पर भूमि सीमित होती है। ठीक है, सीमित भूमि पर अपनाई जाती है। जहाँ लैंड एरिया हमारा कम होता है वहाँ पर हमें कंटिन्यूअसली जो है एक साल में 2 से 3 फसलें या 4 फसल तक लेते हैं, तो उसमें इंटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं। अगला सवाल है हमारा कृषि फसलों एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन करते हैं। मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर क्रॉप्स और इन्वायरमेंट का रिलेशन का अध्ययन करना हो उसको हम कहते हैं क्रॉप इकोलॉजी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो कृषि की समस्या है भूमिगत जल का ह्रास, जो हमारा वाटर लेवल है उसमें कमी आना, कृषि विकास दर में गिरावट, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसकी रेट में कमी आना। लास्ट ऑप्शन है आपका बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण। तो ये आपके चारों से तीनों से ही चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज, जो हमारा टिकाऊ खेती है या जिसे श्रम गतिशील फार्मिंग कहते हैं, उसको वो क्या है। तो वो क्या है, नंबर 1 इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, आर्थिक रूप से वो उपयोगी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटली साउंड, पर्यावरण के लिए अनुकूल होनी चाहिए, और लास्ट हो गया आपका गुड फॉर फैमिली एंड कम्युनिटीज, जो हमारे परिवार और हमारे समुदाय के लिए अच्छी होनी चाहिए, उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन अगेन है आईएफएस का पूरा नाम क्या है। तो पूछा जाता है इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम, सॉरी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो आपका आईएफएस का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है ट्री प्लस क्रॉप्स, ऐसा जहाँ पर कॉम्बिनेशन, जहाँ पर फसलों के साथ साथ हम पेड़ों को भी लगाते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगेन पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉइल। तो न्यूट्रल सॉइल आपका क्या है, उदासीन मृदा। ठीक है, इसका जो पीएच होता है 7 होता है। इस पीएच पर जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है और जो हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन अगला है एक उत्पाद के स्तर में परिवर्तन होने की स्थिति में उसी दिशा में दूसरे उत्पाद के स्तर में परिवर्तन होना किस प्रकार का संबंध होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होती है, इसे हम पूरक संबंध कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला है फार्मिंग सिस्टम अप्रोच इज नेसेसरी। जो फार्मिंग सिस्टम अप्रोच है, कृषि प्रणाली जो सिस्टम है वो किस प्रकार आवश्यक है। नंबर 1 इंप्रूव एफिशिएंसी फार्म प्रोडक्शन। ठीक है, जो फार्म का उत्पादन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। दूसरा है टू राइज फार्म एंड फैमिली इनकम, जो हमारा फार्म है और फैमिली इनकम को बढ़ाना होता है। अगला है टू डेवलप फार्म हाउस होल्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, आपको उसमें ऑल ऑफ दीज में टिक करना है। अगला क्वेश्चन है फार्म साइज, बिजनेस स्किल एंड रिसोर्सेस फार्मर अफेक्ट देम। ठीक है, जैसे फार्म साइज, फार्म का आकार क्या है, बिजनेस स्किल उसके पास क्या स्किल है, और आपका रिसोर्स फार्मर्स ये क्या अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। ठीक है, आप किस प्रकार की फार्मिंग को अपनाएंगे ये आपके ऊपर फार्म की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बिजनेस स्किल के ऊपर डिपेंड करता है और आपके रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार की फार्मिंग को अपनाएंगे। तो आपका आंसर होगा टाइप ऑफ फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है
सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड मार्जिनल फार्मिंग इज। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो क्या है हमारा जो सीधी सी बात है, जब हम उसे अपने लिए उगाते हैं, कोई भी चीज हम अपने उपभोग के लिए उगा रहे हैं तो उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ये बेसिकली डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होती है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का मतलब जहां पर कोई एक फार्म पर कई सारी चीजें एक साथ की जाती है, मतलब मोर देन 50% जो इनकम है वो कई सारे एंटरप्राइजेस से मिलकर आती है, उसको हम डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है। अगेन क्वेश्चन है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन है उसके क्या क्या कारक होते हैं, वो है आपका लैंड लेवल और कैपिटल। ठीक है, लैंड लेवल कैपिटल क्या है, हमारे कारक होते हैं उत्पादन के। अगला क्वेश्चन है क्रॉप प्रोडक्शन इज कंबाइंड विद लाइव स्टॉक राइजिंग स्टार। जब फसल उत्पादन के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, क्वेश्चन अगेन है अपना इन मॉडर्न एग्रीकल्चर इकोलॉजी इज, जो हमारा आधुनिक कृषि है इससे हमारी इकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी इकोलॉजी कैसी होती है, इससे हमारी इकोलॉजी जो है फ्रेंडली होती है, इकोलॉजी हमारी कमजोर होती है। अगला क्वेश्चन है LER का पूरा नाम कुछ है पता होना चाहिए, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। अगला क्वेश्चन है बहुफसली सूचकांक मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स जो है किसने दिया है, डालरिम्पल ने दिया था। ठीक है, डालरिम्पल। क्वेश्चन अगला है रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, जो मृदा उर्वरता है उसको कौन सी ऐसी चीजें जो रिस्टोर करती है वो है लेग्यूम्स, बिकॉज ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में जड़ ग्रंथियों के रूप में फिक्स करते हैं, इसलिए सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी उसको रिस्टोर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगेन है एग्जांपल ऑफ स्टेट फार्मिंग। ठीक है, जो स्टेट फार्मिंग होती है उसके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन फार्म, अगर कोई प्रदर्शन फार्म है जहां किसी चीज को दिखाने के लिए रखा जाता है तो स्टेट फार्म कहलाता है। सीड फार्म जहां बीजोत्पादन किया जाता है, और रिसर्च फार्म, ये सब स्टेट फार्मिंग के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टोज, खोल खास एंड कोम्यून इज रिलेटेड। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं खेती के। जो करेक्ट फार्मिंग है इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, टोल, खोज एंड कोम्यून, ये जो है कलेक्टिव फार्मिंग के जो है दूसरे नाम हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25 मेज, पोटैटो एंड ऑनियन। एक क्रॉप रोटेशन है, पूछा जा रहा है कि मेज, पोटैटो एंड ऑनियन कितने ईयर का फसल चक्र है, तो ये 1 ईयर का क्रॉप रोटेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ कवर क्रॉप्स। जो हमारे कवर क्रॉप्स हैं उनके क्या उदाहरण हैं, तो बेसिकली जितनी भी लेग्यूम्स होती हैं उनको हम ऐसे कवर क्रॉप्स भी उगाते हैं। तो यहाँ पे क्या उर्द मूंग होगी, यहाँ पे क्या है कवर क्रॉप्स है, जिससे नमी संरक्षित रखी जाती है और साथ ही साथ वीड कंट्रोल में भी काम करते हैं, वीड सप्रेशन में भी काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप नॉट कंसीडर्ड एज अ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन। वो कौन सी फसल होती है जो फसल चक्र में इंक्लूड नहीं की जाती है, जोड़ी नहीं जाती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी के दौरान, वो होती ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स, जिसमें ऑप्शन 8 है चावल हो गया। जो हरी खाद होती है उसको हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रॉपिंग इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, टोटल क्रॉप एरिया पर नेट कल्टीवेटेड एरिया मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड। ठीक है, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो क्या होता है, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स। फसलों को किस प्रकार से हमें अदल बदल कर और किस स्थान पर उसे लगाना है, ये इसका प्रबंधन क्या कहलाता है, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोफोरेस्ट्री, पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक इज कंपोनेंट ऑफ। जो फसल उत्पादन है, एग्रोफोरेस्ट्री है, पोल्ट्री है और लाइव स्टॉक है, ये किसके कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट है आपके टाइप ऑफ फार्मिंग के। ठीक है, ये किसके कंपोनेंट है, टाइप ऑफ फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट पालन सबको पता है, इसको हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेरीकल्चर के नाम से। अगला क्वेश्चन है शुष्क कृषि की मुख्य समस्या क्या है, ड्राई फार्मिंग है इसकी मुख्य समस्या होती है मृदा नमी को संरक्षित करना। ठीक है, जो सॉइल मॉइस्चर होता है उसको कैसे कंजर्व किया जाए, ये समस्या रहती है। ठीक है, तो आपको वहां पर टिक कर देना है, मृदा नमी संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है रिले क्रॉपिंग इज गिवन बाय। जो रिले क्रॉपिंग है, जो रिले दौड़ से ली गई है, इसको किसने दिया था, सेल स्ट्रिंग बैंक्स ने दिया।